सनातनियों के साथ अन्याय है, जो कि ये परिवारे अभी मैं भिंड में 3 केस नजर में आए। एक हुआ है लाहौर क्षेत्र में, एक भिंड प्रॉपर क्षेत्र में, एक दमोह में। तो इन केसों के मामले में हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से आप बिना जांच के, पड़ताल के, बिना एविडेंस के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के केस दर्ज करके और सवर्णों को, सनातनियों को जेल भेज देते हैं। कम से कम सुनवाई का मौका तो दें। दूसरी चीज ये कि आप जानते हैं, ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह जानता है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जितने केस दर्ज होते हैं वो 99.99% सब फ्रॉड फर्जी होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सवर्णों और सनातनियों में जो जानबूझ के जात बिरादरी के आधार पर किसी को गाली गलौज करे या मारपीट करे। ये उनके पर्सनल रेवेंज का मुद्दा है। जो वर्तमान मामला है जिसमें हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी सामूहिक रूप से प्रयासरत हैं कि उस मामले को पुलिस रद्द कर। उसमें देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि एक OBC का बच्चा शामिल है, 2 ब्राह्मणों के बच्चे शामिल हैं। उन बच्चों का दीनदयाल नगर से विवाद शुरू होता है। विवाद क्या, दोस्ती थी आपस में, लेन देन के ऊपर इनका विवाद हुआ। उसमें से धाराएं क्या लगाई गई, किडनैपिंग। ना तो कोई ने CCTV फुटेज देखने की कोशिश की। जब वो उनके साथ ग्वालियर से भिंड आ गया, भिंड में वो जब 8 घंटे बाद जाके एक एलिगेशन लगाता है, पुलिस थाने का घेराव करते हैं ये लोग आके, भीमसेना और जो इनके सदस्य हैं, और आक्रामक रूप से पुलिस प्रशासन को दबाव में लेकर ये कहते हैं कि केस दर्ज किया जाए, अन्यथा ये घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर देता है, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले जांच तो करते, आप आवेदन ले लेते, शिकायत ले लेते। कोई जांच नहीं की कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई। उसकी बॉडी पे जो मारपीट बताई गई है, उसके बॉडी पे कितनी इंजरी है? कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है। ये सब फर्जी रूप से, और बच्चे बेचारे जेल में। पुलिस प्रशासन क्या देख रहा है? एक दमोह के पास घटना हुई, उसमें कौरव वर्सेस जाटवों का विवाद है। गांव खाली हो गया, गाड़ी जला दी गई, घर जला दिए गए। पुलिस प्रशासन तो अभी रिपोर्ट नहीं कर रहा, ना कोई सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और SP साहब का जो एटीट्यूड है वो ये दिखाई देता है कि वो केवल और केवल भीम आर्मी का साथ दे रहे हैं, सवर्णों का और सनातनियों का कोई साथ नहीं दे रहे। और पूरा पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है। नियम ये था कि SP साहब को जब पूर्व से ज्ञान में था, मेरे पास भी काफी सूचनाएं थी, उसके बावजूद SP साहब जानबूझ के अपना हेडक्वार्टर छोड़ के चले गए। मैं इसकी शिकायत ऊपर भी करूंगा कि SP साहब का ये एटीट्यूड जो है, व्यवहार जो है, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा, किस कारण